बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे कौमी पैगाम अमन कमेटी का गवर्नर हाउस पेशावर में दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा का तावन। मौलाना ताहिर मोहम्मद अशरफी की क़यादत में कौमी पैगाम अमन कमेटी के उलमाए कराम का वफ्द गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के लिए पेशावर पहुंचा। वफ्द ने सूबे में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने भरपूर किरदार और मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। वफ्द ने कहा कि फितनल खवारिज और दीगर दहशत गर्द अनासर के खिलाफ तमाम मकातिब फिक्र के उलमा रियासत आवाम और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बेगुनाह शहरियों, पुलिस और अफवाज का खून बहाने वाले ना तो मुसलमान हैं और ना ही उनका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वफ्द का इस्तकबाल करते हुए कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में उलमाए कराम का तावन इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बास अनासर के असरात के बावजूद सूबे में इत्तेहाद, उम्मत और माशरती इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। रुख करेंगे दादू का, जहां दादू के इलाके खैरपुर नाथन शाह में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पोलियो ड्यूटी के दौरान कम सिक्योरिटी और अफसरान की जानिब से मुबैना तौहीन आमेज रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली बलोच पंप से शुरू होकर प्रेस क्लब के एन शाह के सामने इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाज की क़यादत लेडी हेल्थ वर्कर्स नूर बानो मल्ला और मुख्तियार बेगम ने की। इस मौके पर नूर बानो मल्लाह का कहना था कि डीसी दादू और डीएचओ लेडी हेल्थ वर्कर्स की जगह मर्द मुलाजमीन रख कर उन्हें हरासा कर रहे हैं। नूर बानो मल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि अफसरान के तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ आवाज उठाने पर इंसाफ फराहम करने के बजाय उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और यूनियन कौंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर के ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 32 बरसों से लेडी हेल्थ वर्कर की हैसियत से पोलियो प्रोग्राम में ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देती रहीं। एहतजाजी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबा किया कि हरासानी और तौहीन आमेज रिमार्क्स के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशनल कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हकाइक सामने आ सकें। मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि फूलों की नुमाइश शहर की पहचान बन चुकी है और इस शनाख्त को बरकरार रखने के लिए 68वें सालाना फूलों की नुमाइश को इस मरतबा बेहतर से बेहतर अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा। ये बात म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेक्रेटरीट में फूलों की नुमाइश के इंतजाम के जायजे के इजलास की सदारत करते हुए मेयर ने कहा कि नुमाइश की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ सब कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये इवेंट मौसर, मुनस्सिम और शानदार हो। इजलास में सेक्रेटरी फ्लावर शो मोहम्मद नवाज खान ने यकीन दहानी कराई कि सब कमेटियां अपनी भरोसे जिम्मेदारी अदा करेंगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि मेयर और डिप्टी मेयर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी नुमाइश के इंतजामात की निगरानी करेगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम करते हुए सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अब आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक सरकारी महकमों में आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी, जबकि फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नए पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी की मंजूरी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बाद दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि किसी भी नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम करने की इजाजत नहीं होगी और सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन एनर्जी की फरोग देना तरजीह है। 170 नए पेट्रोल पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब के बगैर एनओसी नहीं दिया जाएगा। फैसलाबाद में 29, लाहौर 14, बहावलपुर 10, खानेवाल और बहावल नगर में 9, रावलपिंडी और झंग में 8, जबकि टोबा, टेक सिंह, मियावाली, कसूर और चिन्योट में 7 नए पेट्रोल पंप्स को ये शर्त लगाई गई है। सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। रावलपिंडी के इलाके टेंच भाटा में कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की कैद और उम्र कैद के खिलाफ एहलिया मिशाल मलिक ने सदर अंजुमन ताजरान शर्जील मीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। मिशाल मलिक ने भारतीय मसालिम, यासीन मलिक की गैर कानूनी कैद और आलमी बरादरी की खामोशी पर शदीद तनकीद की है। मिशाल मलिक का कहना था कि मोदी की पाकिस्तान दौरे पर खामोशी इख्तियार की गई है, जबकि कश्मीरियों पर मसालिम ढाए जाते रहे हैं और कातिल को शादियों में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी कमसन बेटी के साथ हर फोरम पर गई हैं, हर दरवाजा खटखटाया मगर इंसाफ ना मिल सका। मिशाल मलिक ने सवाल उठाया कि क़यामत के दिन वो पूछेंगे कि यासीन मलिक और कश्मीरियों के लिए कौन निकला। उनका ये भी कहना था कि पूरी कौम सिर्फ दुआओं तक महदूद रही, अमली इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि पहलगाम में हालात बदतरीन थे, मसाजिद शहीद की जा रही थी और नमाज पर पाबंदियां भी आयद की गई थी।
18,000 में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मसाजिद के आइमा कराम में एजाजिया कार्ड की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में तहसील इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आइमा कराम को एजाजिया कार्ड दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सन्नाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से आइमा कराम को 25,000 रुपए माहाना एजाजिया दिया जा रहा है और ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत ने आइमा कराम को बाकायदा एजाजिया देने का इकदाम किया। उन्होंने कहा कि ये एजाजिया कार्ड आइमा कराम और उनकी दीनी और मजहबी खिदमात के एतराफ में दिया गया। दूसरी जानिब तकरीब में शरीक आइमा कराम ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार उलमा और आइमा कराम को इस कदर इज्जत और एहतराम से नवाजा है और एजाजिया कार्ड के इजरा से वजीर आला ने उनके दिल जीत लिए हैं। फिरोज के शहर मोरो में हसास इदारों और जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स गाड़ी और सिगरेट साजी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद्दाम मेमन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह किया। नौशहर फिरोज के शहर मोरो में कार्रवाई की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद्दाम मेमन ने की। छापे के दौरान एक गाड़ी, नॉन कस्टम सिगरेट और सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला कागज और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद्दाम मेमन का कहना था कि गैर कानूनी सरगर्मियों के इत्तला पर कार्रवाई की गई और बरामदशुदा सामान FBR के हवाले किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जिले में किसी को भी गैर कानूनी कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून से बालातर कोई भी नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। खबर दें आपको कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के क्लीन लाहौर मिशन के तहत अली उस सुबह दौरों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए तहसील शालीमार का दौरा किया, जहां सफाई, निकासी आब और सड़कों की मरम्मत के उमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रोड पर सफाई, पेचवर्क, सेवरेज निज़ाम और मेन होल्स के ढक्कनों का तफसीली जायजा लिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने सफाई और दीगर इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान गलियों और शाहराहों पर मौजूद तामीराती मटेरियल और मलबे की निशानदही की गई, जिस पर DC लाहौर ने वासा हुकाम को फौरी तौर पर मलबा हटाने के अहकाम जारी किए। सफाई के नाकिस इंतजामात पर LWMC हुकाम को फौरी बेहतरी की हिदायत भी जारी कर दी गई, जबकि रोड पेचवर्क के कामों की भी निशानदही की गई। डिप्टी कमिश्नर ने वासा हुकाम को हिदायत की कि नालों की सफाई और नकासी आब के निज़ाम को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि LWMC जिला भर में सफाई सुथराई के इंतजामात में किसी किस्म की गफलत ना बरते। सड़कों की तामीर और मरम्मत और पैचवर्क का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, जबकि नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए वासा की डीसलिटिंग मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफाई सुथराई के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कूड़ा करकट बर वक्त उठाना हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और बताएं, खैरपुर के पीर गोट रोड कान्हर मोड़ के मुकाम पर डाकू ने डकैती की मज़ाहमत पर बाप और बेटे पर फायरिंग कर दी। वाक़े में वालिद गौस बख्श और बेटा बिलावल शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डाकू वाक़े के बाद नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लेकर फरार हो गया। शहरियों का कहना है कि खैरपुर में डकैती, रहसनी और कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम में खौफ व हिरास फैल गया। आगे बढ़े और खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों में जामे सफाई ऑपरेशन, तिब्बी निगहदाश्त और मॉनिटरिंग और जिले कारकर्दगी के जायजे के हवाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने हिदायत की कि तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात की फहरिस्तों के मुताबिक अचानक चेक किया जा रहा है, तब जबकि तमाम टीचिंग, जिले तहसीली अस्पतालों और BHUs में रोजाना जामे सफाई की मॉनिटरिंग जारी है। इजलास में बताया गया कि इजला ने पेट्रोल पंप्स पर पब्लिक एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स की निशानदही करके काम का आगाज कर दिया, जबकि अर्बन और रूरल एरियाज में मैन होल्स को जियो टैग करने की हिदायत भी जारी की गई।
कमिश्नर लाहौर ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की दस्तयाबी और फराहमी बिला तातुल जारी रहनी चाहिए। सफाई के मयार की बेहतरी के लिए इजला को मैकेनिकल और वैक्यूम क्लीनर्स की मशीनरी फराहम की जाए। उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल में इंफॉर्मेशन डेस्क की बेहतरी, मरीजों को गैर मामूली ताखीर से बचाने, इमरजेंसी के बाहर व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स की दस्तयाबी और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की भी हिदायत की। इजलास में बताया गया कि चिल्ड्रन अस्पताल में वॉशरूम्स की रोजाना सफाई की जा रही है और कोई वॉशरूम्स लॉक नहीं है। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेरे तामीर सरगर्मियों का मलबा कोड और बरवक्त हटाने, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी से मुतालिक नोटिस नुमाया मकामात पर आवेजा करने की भी हिदायत की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ऐलान किया कि तमाम तहसीलों में मजीद 3 एरियाज की निशानदही की जाएगी जहां जामे सफाई और बहाली ऑपरेशंस किए जाएंगे। इजलास में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हामिद महमूद, डीसी कसूर आसिफ रजा, डीसी शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ, डीसी ननकाना राव तस्लीम, एसी मॉडल टाउन अब्दुल बासित सिद्दीकी और एसीजी वजीहा समरीन ने शिरकत की। हारूनाबाद में गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 2 माह कबल किसानों से 2000 रुपए मन में खरीदी जाने वाली गंदम का रेट अब 4800 रुपए में तक पहुंच गया। किसानों का कहना है कि स्टॉक माफिया भी अपने कर्जे अदा करने से कासिर हैं, जबकि आम सारिफ महंगे आटे के बोझ तले दब गए हैं। शहरी और किसान दोनों ने हुकूमती इदारों से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। गंदम को कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा ताकि आटे की कीमतें भी मुस्तहकम हो सके। किसानों का कहना है कि जब गंदम उनके खेतों में मौजूद थी तो सरकारी इदारों ने 2000 रुपए मन मुकर्रर किए, मगर अब महंगाई के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, जो नाइंसाफी है। माहिरीन का कहना है कि किसान की खुशहाली मुल्क की खुशहाली के लिए बुनियादी शर्त है और गंदम और आटे की बढ़ती कीमतें आवाम की मुश्किलात में इजाफा करती हैं। जुड्डो का मरकजी तिजारती और सफरी रास्ता इंतजामी नाअहली की बदतरीन मिसाल बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी जैसे अहम अफसरान के दफातर होने के बावजूद मेन रोड गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो गया, जिसके बायस शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। शहर का मरकजी तिजारती और सफरी रास्ता, जो शहर की शहरक समझा जाता है, इंतजामी गफलत के बायस शहरियों के लिए अजाबे जान बन गया, जहाँ बासर अफराद बेधड़क अपनी गाड़ियां सड़क के दरमियान खड़ी करके गायब हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी और इंतजामिया की खामोशी के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। एम्बुलेंस, मुसाफिर और ताजिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी अफसरान अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से मुतालबा किया कि मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी फौरी बहाल कराई जाए। और दीन को फैलाने, कुरान को फहम अंदाज में हम तक पहुँचाने और क़याम उस सलात के पाबंद बनाने वाले उलमा और आइमा कराम को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इज़्ज़त और तकरीम के साथ मुआवजा देने के तारीखी इक़दाम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। कसूर में भी कर दिया गया है। इमाम मस्जिद एजाज़िया कार्ड स्कीम के जरिए कसूर में बाज़ाब्ता एजाज़िया की अदायगी TMA हॉल में की जा रही है। कसूर से मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट देखते हैं। कसूर में मसाजिद में दीन और इस्लाम की तरवीज, क़याम सलात की पाबंदी करके मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले उलमा व आइमा कराम को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की एजाज़िया कार्ड स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 66,000 से ज़ायद आइमा कराम को माहाना 25,000 रुपये एजाज़िया दिया जा रहा है। TMA हाल कसूर में मिलने वाली एजाज़िया की रकम पर आइमा कराम ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। ये रियासत का बहुत बड़ा उलमाए कराम पर एहसान है और हमारे मुल्क में ऐसे पहली दफ़ा हुआ है। वरना उलमाए कराम को तो हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वो पूछती नहीं, ना उनसे कोई वो बात करती हैं। हम हुकूमत के और इस काम को जारी करने वालों के बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून है। अदायगियों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा ने TMA हाल का दौरा किया और इंतजामी इकदामात का जायजा भी लिया। मसाजिद के आइमा ने वजीर आला पंजाब के इस माली फलाह के बारे में कहा, ये जो उलमाए हक की जिम्मेदारी, जो रियासत की जिम्मेदारी थी, वो माशाल्लाह जो रियासत है वो बड़े भरपूर अंदाज से वो जिम्मेदारी निभा रही है। हमारी भी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रियासत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। कसूर तहसील में 785 जबकि ज़िला भर में 1575 आइमा कराम को एजाज़िया की रकम बजरिया चेक फ्राहम की जा रही है, जबकि फरवरी से ये रकम ATM कार्ड के जरिए बराह रास्त वसूल की जा सकेगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर।
खबर दें और बताएं कि पाकपतन में सिलेंडर फटने के वाकयात में मुसलसल इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हालिया वाकयात में 2 बच्चियों और एक खातून की हलाकत के बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाली 7 दुकानों पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि रिफिलिंग मशीनें जब्त कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग एक खतरनाक धंधा है जो इंसानी जानों से खेलने के मतरादिफ है। उन्होंने वाजे किया कि ऐसे अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं और आइंदा भी इस किस्म की कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा के हमरा जिला कसूर का दौरा किया। दौरे के दौरान रूरल एरियाज में सफाई के इंतजामात और नालियों की डीसलेटिंग के कामों का जायजा लिया गया और मुतल्लिका अफसरान को शेड्यूल के मुताबिक काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मरियम नवाज RHC गंडा सिंह और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का भी दौरा किया, जहां हेल्थ फैसिलिटीज में जामे सफाई ऑपरेशंस, तिब्बी निगहदाश्त, प्रोटोकॉल्स और मजमूई सहूलियात का जायजा लिया गया। हेल्थ सेंटर में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, अद्वियात की दस्तयाबी, मुफ्त अद्वियात की फराहमी, ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक अमले की हाजिरी और वॉशरूम्स की सफाई का भी मुआयना किया गया। इस मौके पर रूरल एरियाज में जारी सफाई मुहिम और नालियों की डीसलेटिंग के कामों का मुआयना किया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने हेल्थ क्लिनिक में मौजूद मरीजों से मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में इस्तफसार किया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत जारी की कि देही इलाकों में सफाई और नालियों की डीसलेटिंग का अमल शेड्यूल के मुताबिक बाकायदगी से यकीनी बनाया जाए और रूरल एरियाज और गाँव के कारकुनों पर कूड़े के ढेर न लगने दिए जाएं। नवाबशाह में ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल और महकमा सेहत शहीद बेनज़ीराबाद के बाहिमी ताउन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों को मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट, मरीजों का मुफ्त और तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। मजीद देखते हैं नवाबशाह से शहबाज अली असदी की ये रिपोर्ट। नवाबशाह ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ शहीद बेनज़ीराबाद के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद मरियम चर्च मरियम रोड पर किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट और मरीजों के मुफ्त चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की गई। इस मौके पर ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल नवाबशाह के जिम्मेदारान का कहना था कि ये मैं समझता हूँ कि मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कैंप जो है वो नवाबशाह में बाहर लगाने चाहिए। मैं इसका जो सेहरा है वो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल को देता हूँ और तमाम साथियों को देता हूँ। असलम नूरी भाई को इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन की है उन्होंने। तमाम जितने भी स्टेक्स हैं हम उनके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे तावन किया और उन्हीं के बदौलत जो है कि आज हम ये कामयाब जो है मेडिकल कैंप कर चुके हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन भी दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कास्ट जनरल फिजिशियन, स्किन के डॉक्टर बैठे हुए हैं, टेस्टें हो रही हैं। बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो फीमेल जो है उनके मसाइल के लिए फीमेल डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की सहूलतें बाहर एक गाड़ी में मौजूद हैं। ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल पाकिस्तान सिंध और नवाबशाह की जानिब से आज का ये मेडिकल फ्री कैंप, जिसमें जो है अल्ट्रासाउंड की सहूलत और इसके अलावा जो है सिटी स्किन और एक्सरे, ECG, तमाम केमिकल टेस्ट, गायनी की सहूलत मौजूद है और यहाँ पर 300 से 400 के करीब पेशेंट्स अब तक जो है वो चेकअप करा चुके हैं। मेडिकल कैंप में आने वाली खवातीन का कहना था कि कैंप लगाया बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया और हर चीज़ की सहूलत देखी गई है, मेडिकल की, टेस्ट वगैरह की, तो बहुत अच्छा लगा। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेडिकल कैंप के मौके पर आवाम का कहना था कि ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामात करवाती रहेगी। कैमरामैन उसामा राई के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़ नवाबशाह। आगे बढ़े और खबर दें कि शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। ये तकरीब DC ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल आमना भट्ट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में 50,000 मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को समाही 10,500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। माइनॉरिटी कार्ड के लिए दरख्वास्त गुजार के पास मौसर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, खानदान का सरबरा और सूबा पंजाब का रिहायशी होना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार किसी दूसरे प्रोग्राम से माली इमदाद ना ले रहा हो और मतलूबा अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिला भर की तमाम तहसीलों में आगाही डेस्क भी कायम किए गए हैं ताकि अवाम की सहूलत में फराहम की जा सके।
और अब आपको बताएंगे मुल्तान में जानवरों की चर्बी से खुला ऑयल तैयार करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने विजिलेंस टीम के हमरा अड्डा लाड़ में चर्बी से भरी गाड़ी पकड़ी, 9,500 किलो जानवरों की चर्बी बरामद की और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये खुला ऑयल मुख्तलिफ होटल्स और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाता था। गाड़ी पुलिस की तहवील में दे दी गई है और सप्लायर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। फूड सेफ्टी टीम ने चर्बी से भरे 45 ड्रम भी कब्जे में ले लिए हैं। DG फूड अथॉरिटी ने कहा है कि खुला ऑयल की तैयारी और इस्तेमाल कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और शहरियों के सेहत से खिलवाड़ करने वालों के तमाम हरबे नाकाम बनाए जाएंगे। मुल्तान के बाद पंजाब भर में इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर मुज़र सेहत और गैर मयारी मसाला जात और केचप तैयार करने वाली प्रोडक्शन यूनिट्स पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 400 किलोग्राम मिलावटी मसाला जात, चोकर और इस्तेमाल शुदा तेल जब्त कर लिए गए, जबकि 2 जाली टमाटर केचप बनाने वाली यूनिट्स भी सील कर दी गई। इसी तरह 2 जाली टमाटर केचप बनाने वाली यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनसे 1200 लीटर मुज़र सेहत जाली टोमेटो केचप पकड़ी गई और मौके पर ही तल्फ कर दी गई। दोनों यूनिट सील कर दी गई। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। DG फूड सेफ्टी का कहना था कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर महा मुश्ताक के दफ्तर को ताले लगा दिए और एहतजाज शुरू कर दिया। वकला का कहना है कि AC साहिवाल साइलिन और वकला के साथ नारवा रवैया रखा जाता है, जिसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकला ने मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर फौरी तौर पर साहिवाल से ट्रांसफर किए जाएं। बार के अहदेदारों ने ऐलान किया है कि मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वकला ने AC के रवैये को आवाम के साथ नारवा सलूक का मामूल करार दे दिया है। पेशावर में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सूबाई चेयरमैन नईम बट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब से आने वाले आटे और गंदम की सप्लाई पर गैर कानूनी पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे का 20 किलो थैला 3,000 रुपए तक पहुंच गया। पंजाब पाकिस्तान की 75% गंदम पैदा करता है, लेकिन अगस्त से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की सप्लाई पर गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गईं। नईम बट के मुताबिक पंजाब से आने वाली गाड़ियों को चेक पोस्टों पर रोका जाता है और भत्ता वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में शदीद इजाफा हुआ। नईम बट ने कहा कि इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 3,000 रुपए तक पहुंच गई और रमजान में मजीद इजाफा मुतवक्के है। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया कि इस मामले का नोटिस लें और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से राब्ता करके पाबंदियों को खत्म करवाएं। चेयरमैन ने कहा कि पाबंदियां लगाकर अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और महकमा खुराक को फौरी तौर पर गंदम रिलीज करने के अहकामात जारी किए जाएं। और अब आपको बताएंगे हासिलपुर में म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर निगरानी कायम किए गए पब्लिक वॉशरूम्स शहरियों और दुकानदारों के लिए सहूलत के बजाय अजियत का बाइस बन गए हैं। नाक़िस सफाई, टूटे दरवाजे, खराब टोटियां और नाकाफी नकासियाब के निज़ाम की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजिर बरादरी और शहरियों का कहना है कि ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। बार बार निशानदेही के बावजूद भी सफाई अमले के अदम मौजूदगी और बाकायदा देखभाल न होने के बायस हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि पब्लिक वॉशरूम्स की फौरी मरम्मत, बाकायदा सफाई और मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि शहर के बाजारों में आवाम को बुनियादी सहूलत मैसर हो और शहर का मस्बत तासुर बरकरार रहे। अफसोसनाक खबर दें कि शिकारपुर में गढ़ी यासीन मोड़ टूल प्लाजा के करीब एक तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ड्राइवर की गफलत के बायस उलट गई। कोच कराची से जैकबाबाद और ठल जा रही थी। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और मजीद तहकीकात जारी हैं। सांगड़ में अंदरूनी सिंध देही इलाकों में प्राइमरी एजुकेशन के फरोग के लिए इकदाम करने के बावजूद भी गांव मोहम्मद हुसैन कुरैशी के प्राइमरी स्कूल की मुकम्मल इमारत टूट फूट का शिकार है। फर्नीचर न होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक सलहरी से। जी अशफाक, मजीद क्या तफसीलात हैं? सिंध के अंदर अगर एजुकेशन की बात कर ली जाए और ख़ासकर प्राइमरी एजुकेशन की बात कर ली जाए तो इस वक्त मैं गांव मोहम्मद हसन कुरैशी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2005 के अंदर स्कूल तो तमीर हुआ, लेकिन 2006, 2011, 2020, 2022 के सैलाब के बाद स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।
स्कूल की बिल्डिंग जगह जगह से खस्ता हालत है और 4 दीवारी जो टूट गई है और अभी भी सैलाब के असरात यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पर फर्नीचर और किसी तरह की यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, पीने के पानी की सहूलत नहीं है और ना ही यहाँ पर स्टाफ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। बिजली की बात कर ली जाए या दीगर सहूलतों की बात कर ली जाए तो किसी तरह की भी सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़रूरत है समर किया कि अगर सिंध सरकार चाहती है कि सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का म्यार बेहतर हो और सिंध के बच्चे दही इलाकों के बच्चे CSS ऑफिसर बनकर सिंध की खिदमत कर सकें, तो ज़रूरत समझ के कि सिंध के प्राइमरी स्कूलों के अंदर तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ साथ जदीद सहूलियत भी यहाँ पे फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जहाँ के सर मुतालबा ये है कि इस स्कूल की तामीर कराई जाए, स्कूल के अंदर फर्नीचर दिया जाए और स्कूल की यहाँ पर हालत को इस काबिल बना दी जाए कि बच्चे जो हैं वो फर्नीचर पर बैठ कर तालीम हासिल कर सकें बर वक्त और बर ज़रूरत। लेकिन यूँ है जहाँ पे ऐसा नहीं है। जी अब बात करेंगे कोहाट तहसील गंबट के नवाही इलाके कमर किले में पहाड़ी तोदा गिरने से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात में बताया गया कि हादसे के नतीजे में 7 अफराद मलबे तले दब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गईं और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक 3 अफराद को मलबे तले से निकाला जा चुका है, जबकि जिनमें 1 जाबहक और 2 जख्मी हैं। रेस्क्यू 1112 ने मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की तस्दीक की है। मुकामी हुक्काम और रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को वाजिबात के अदम अदायगी के बायस हारूनाबाद समेत बहावलपुर डिवीजन के 14 तहसीलों में सफाई का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। वर्कर्स को कई माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सूरत हाल नौबते फाक़त तक पहुँच चुकी है। अब आपको बताएंगे ज़राए के मुताबिक बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कई माह से पेट्रोल पंप्स, वर्कशॉप्स और दीगर मुतालिका सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को अदायगियाँ नहीं की, जिससे सफाई अमला मुतासिर हुआ और पूरा सफाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम का कहना है कि तमाम बिल्स की अदायगी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद मुमकिन होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जमीन को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि अगर फौरी अदायगियाँ ना की गई तो वो 15 जनवरी को तमाम वर्कर्स के हमरा कमिश्नर ऑफिस के सामने पुरअमन धरना देंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के विजन की कामयाबी के लिए बिल्स की बरवक्त अदायगी नागुज़ीर है, बसूरत दीगर सफाई का निज़ाम मजीद बिगड़ने का खदशा है। कसूर में चमड़ा फैक्ट्रियों के जहरीले पानी को साफ करने के लिए 2001 में नस्ब किया गया एशिया का दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट खुद माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन गया। प्लांट से खारिज होने वाला आलूदा पानी जेर जमीन पानी को जहरीला बना रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर। मैं आपको बता चलूँ कि मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं 1 किलोमीटर के फासले पर बनाए जाने वाले 16 लगून जो टेंडरीज के जहरीले पानी को साफ करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन गैर फाल हो चुके हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर लाखों रुपए लगाकर 3 लोगों को साफ तो करवाया गया था, लेकिन पानी अभी भी जो है वो बाहर छोड़ा जा रहा है, इन लगूनों में नहीं छोड़ा, जबकि अभी भी जो है वो तकरीबन यहाँ पर 13 लगून जो है ना वो अभी भी जो है बिल्कुल गैर फाल है, बंद कर दिया गया है कि लोगों को जहरीला पानी से बचाने के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो लगा तो दिया गया, लेकिन वो अहले मकीन के जो अहले मकीन है उनके लिए जो है ना वो आज़ाबे सर बना हुआ है। हमारे साथ जो है ना अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इस पानी की वजह से और ट्रीटमेंट प्लांट की वजह? जनाब सानू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, बड़ा ज़्यादा गंदगी फैला रहा है, साडे ते रोटियां भी हराम कर रहा है, ये बहुत ही बीमारियां फैला रहा साडे ते। साडा मेरा पाँव कटिया गया इनकी वजह तो जनाब, ये ना इनकी 4 द्वारी हैगी है, ना इनका कोई पैरवाई हैगी है। वो उत्थे बैठे ने अगले जाते दफ्तर च, वो लाखां करोड़ां रुपये रोज के महीने के कमा रहे ने टैटियां शहरों,
جی جیسے آپ نے اہل مکینوں کی بات سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شدید بدبو کی وجہ سے اور پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو زہریلے پانی کی وجہ سے انفیکشن ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے جلدی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر قصور سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے اس کا مکمل کوئی حل نکالا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن اپنے اختتام پر۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔